सफला एकादशी जो कि सभी एकादशियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। सफला एकादशी के दिन किए गए दान पुण्य पूजा पाठ का आपको बहुत जल्दी फल मिल जाता है। मान्यता है कि सफला एकादशी के दिन अगर आप विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता जरूर मिलती है। इसी कारण इस एकादशी का नाम सफला एकादशी कहा जाता है। सफला एकादशी के दिन आप पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए भी उपाय कर सकते हैं। इससे आपके वंश की वृद्धि होगी और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। श्री हरि विष्णु जो कि जगत के पालनहार करता है, अगर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं और आप उपाय के द्वारा उनको प्रसन्न कर लेते हैं, व्रत रखते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो इससे आपके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, आपके पति की लंबी आयु होती है और जो भी आपकी मनोकामना है उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है। चाहे धन प्राप्ति को लेकर हो, पुत्र प्राप्ति को लेकर हो, कोई आपका कार्य है जो काफ़ी समय से अटका हुआ है, वो कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, तो सफला एकादशी के दिन आप इस वीडियो में बताए गए यह उपाय ज़रूर करें। इनको करने से आपके पुत्र प्राप्ति की कामना ज़रूर पूरी होगी। चाहे आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो, अगर आपको गर्भ नहीं ठहरता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, शादी को कई साल हो गए हैं, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं, और अभी तक अगर आप संतान सुख से वंचित हैं तो आप सफला एकादशी के दिन यह उपाय जरूर करें। देखिए, साल में पड़ने वाली जो 24 एकादशी होती हैं उन सभी एकादशियों का विशेष महत्व है। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो बहुत ही उत्तम व्रत माना जाता है। एकादशी के व्रत रखने से आपके जीवन में किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है तो वो दूर हो जाती है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए अगर आप कोई व्रत रखना चाहते हैं तो आप एकादशी का व्रत रखना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप एकादशी के पावन पर्व पर उपाय जरूर करें, पूजा पाठ जरूर करें, दान पुण्य जरूर करें। एकादशी के दिन दीप दान का भी विशेष महत्व है। तो किन जगहों पर आप दीप दान करेंगे, क्या आप उपाय करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नारायण नमः जरूर लिखें, जिससे कि श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे और आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। आपको बता दें कि सफला एकादशी 2024 की आखिरी एकादशी है। ये पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है जो कि 26 दिसंबर गुरुवार के दिन होगी। एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो 25 तारीख को रात्रि में 10:29 पर होगी और इस तिथि का समापन 26 तारीख को अर्धरात्रि में यानी कि 12:43 पर समाप्त होगी। जो व्रत रखते हैं वो 26 तारीख को ही व्रत रखेंगे। जो पूजा पाठ करना है, दान पुण्य करना है आपको, वो आप 26 तारीख को ही करेंगे। व्रत का जो पारण होगा वो 27 तारीख की सुबह 7 बजे से पहले पहले आपको कर लेना है। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प आप सुबह ही लेंगे, उसके बाद में ही आप व्रत रखेंगे। अगर जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उनकी संतान प्राप्ति में जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर पति पत्नी दोनों मिलकर उपाय करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको जो फल मिलेगा वो बहुत शीघ्र मिल जाएगा। और अगर पति या पत्नी में से कोई एक व्यक्ति भी पूर्ण समर्पण के साथ, ईश्वर में पूरी आस्था के साथ विश्वास करता है और पूजा पाठ करता है तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 26 तारीख को सुबह आप जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए अगर आप पीले कलर के वस्त्र पहनते हैं जो कि श्री हरि विष्णु को बेहद ही पसंद है, पीला कलर, और साथ ही साथ गुरुवार भी है, एकादशी का दिन है, दोनों ही दिन विष्णु भगवान के दिन हैं, तो पीले कलर के वस्त्र पहने आप। उसके बाद में अगर आपके घर के मंदिर में लड्डू गोपाल हैं, श्री कृष्ण हैं या फिर विष्णु भगवान की तस्वीर है तो उसके समक्ष में आपको उपाय करना है। सबसे पहला कार्य आपका होगा
कि आपको अपनी जो पूजा स्थल है उसमें गंगा जल का छिड़काव करना है सबसे पहले, और उसके बाद में आपको उपाय की शुरुआत करनी है। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको विष्णु भगवान के समक्ष पहले आप व्रत का संकल्प ले लें और आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको विष्णु भगवान के सामने बोल देना है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, जो भी मनोकामना है वो आप विष्णु भगवान के समक्ष बोले। उसके बाद आप उपाय करें और उसके बाद से ही आप व्रत रखें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो इस दिन आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि सात्विक भोजन करें। प्याज लहसुन से परहेज अगर कर पाते हैं तो प्याज लहसुन ना खाएं, और अगर एक टाइम भोजन करते हैं तो और भी अच्छी बात है। आपको मांसाहार का इस दिन प्रयोग भूल कर भी नहीं करना है। इसके साथ ही आपको चावल भी अवॉइड करना है। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में आपको पंचामृत बनाकर, पंचामृत जो कि आप दूध, दही, शहद, घी 5 चीज़ों से बनाएंगे, और पंचामृत का आपको लड्डू गोपाल का अभिषेक करना है। लड्डू गोपाल का आप अभिषेक करते समय संतान गोपाल मंत्र का जाप जरूर करें। पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए सफला एकादशी के दिन अगर आप संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। साथ ही साथ अगर आपके पास विष्णु भगवान की तस्वीर है, लड्डू गोपाल अगर आपके घर में नहीं है, तो आप पंचामृत का छिड़काव कर लें और पंचामृत का भोग आप जरूर लगाएं। जैसे कि अगर आपने पंचामृत से स्नान कराया है तो उसके बाद में आपको 1 कटोरी पंचामृत का भोग आपको जरूर लगाना है। उसके साथ ही पीले कलर का चंदन आप लगाएं, पीले फूल आप करें, दीप आप जलाएं, जो कि दीप आप जलाएंगे वो लंबी बाती का जलाएं और घी का जलाएं। इसके बाद ही आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर सकते हैं। और जो भी आप भोग लगाएंगे उसमें तुलसी दल जरूर शामिल करें। तुलसी के बिना विष्णु भगवान का जो भोजन है वो अधूरा माना जाता है। और इसके साथ ही संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान से आप प्रार्थना करें। अगर आप लक्ष्मी माता की भी पूजा करते हैं तो इससे आपके घर में सुख सौभाग्य की भी वृद्धि होती है। इसके साथ ही सफला एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करने का विशेष विधान है। तो तुलसी माता की आप इस दिन पूजा कर सकते हैं। तो याद रहे कि उस दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना है, ना ही आपको तुलसी में जल डालना है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता यानी कि माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। आप पूजा पाठ कर सकते हैं लेकिन आप तुलसी में जल ना डालें। तो तुलसी में आप जब पूजा करें तो एक लाल कलर की चुन्नी आपको तुलसी माता पर जरूर उड़ा देनी है। घी का दीपक आप प्रज्वलित करें। श्रृंगार की जो चीज़ें हैं, रोली, कुमकुम, वो तुलसी माता को आप चढ़ा सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में तुलसी माता के समक्ष बैठकर भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और तुलसी माता की आप 11 या फिर 21 परिक्रमा करें। तुलसी माता से वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। इस उपाय को भी अगर आप सफला एकादशी के दिन करते हैं तो ये बहुत ही शुभ उपाय माना जाता है। इसके बाद शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप सफला एकादशी के दिन रात्रि में पूजा करते हैं, रात्रि जागरण अगर आप कर सकते हैं तो इससे आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। सफला एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, वंश की वृद्धि होगी। इसके लिए आप अपने मंदिर में लड्डू गोपाल के समक्ष अखंड ज्योत जला सकते हैं। आप एक दीपक जलाएं या उसमें ऐसा तेल डालें, मतलब ज़्यादा तेल आपको डालना है जिससे कि पूरी रात्रि वो तेल दीपक जो है जल सके। और आप संतान गोपाल मंत्र का अगर 11,000 बार जाप करते हैं रात्रि में तो आपको संतान प्राप्ति में किसी भी तरीके की परेशानी हो, गर्भ नहीं ठहरता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या फिर जिनके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं, जो एक पुत्र प्राप्ति की चाह रखते हैं, तो उनको संतान गोपाल मंत्र का 11,000 बार जाप जरूर करना चाहिए, जो आप तुलसी की माला से कर सकते हैं, चंदन की माला से कर सकते हैं। इसको अगर आप रात्रि में करते हैं और आप दीप पूरी रात्रि दीप जलाते हैं, हवन अगर आप कर सकते हैं तो हवन भी कर सकते हैं, इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है और श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। इसी के साथ में सफला एकादशी के दिन आप पीपल के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं। सफला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में साक्षात श्री हरि विष्णु का वास होता है और एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी भी वास करती है। तो ऐसे में आपको माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। साथ ही साथ पीपल के पेड़ की आप परिक्रमा करें। और अगर आप सफला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं, जल में थोड़ी सी काली तिल मिलाकर चढ़ाते हैं, तो इससे आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। और साथ ही साथ जो तिल होता है, तिल का जो भोग लगाया जाता है, वो श्री हरि विष्णु को बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सके तो आप तिल के लड्डू भी
विष्णु भगवान की पूजा में शामिल कर सकते हैं। लड्डू आप चढ़ा सकते हैं। आप जो मौसमी फल होते हैं, जो ऋतु के अनुसार फल आते हैं, वो फल आपको सफला एकादशी के दिन पूजा में ज़रूर चढ़ाने हैं। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ की आप 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं और आप विष्णु भगवान से, श्री हरि विष्णु से आप पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए वरदान मांग सकते हैं। और जो भी आप पूजा के दौरान फल चढ़ाए आपने अगर आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं। जो व्रत वाली खीर होती है उसका आप भोग लगा सकते हैं। सफ़ेद कलर की चीज़ों का जो है भोग लगाया जाता है विष्णु भगवान की पूजा में। तो अगर आप या तो पीले कलर की चीज़ों का भोग लगाएं या तो फिर आप सफ़ेद कलर की जो मिठाई है, खीर है, उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। जो भी आप भोग लगाएं, जो भी फल का भोग आप लगाएं, जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आपको इस प्रसाद को पति पत्नी दोनों को मिलकर खाना है। और सफला एकादशी के दिन आप अन्नदान भी कर सकते हैं। अन्नदान करने का इसमें विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप सफला एकादशी के दिन अन्नदान करते हैं, आप इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं, तो आपकी कुंडली में अगर चंद्र दोष होता है, चंद्रमा अगर कमज़ोर होता है, तो वो भी मजबूत हो जाता है। साथ ही साथ आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो सफला एकादशी के दिन आप इन उपायों को ज़रूर करें। 26 दिसंबर के दिन सफला एकादशी है, बहुत ही पावन पर्व है। और सफला एकादशी के दिन ऐसी मान्यता है कि अगर आप जो भी उपाय करें, जो भी दान पुण्य करें, तो उसका आपको फल निश्चित रूप से मिलता है। तो इन उपायों को हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसे कई उपाय बताए जाते हैं जिसको करने से अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरीके का दोष होता है, जिसके कारण वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, शारीरिक दृष्टि से भी अगर आप स्वस्थ हैं, उसके बावजूद भी अगर आप संतान गर्भ धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन उपायों को ज़रूर करें। धर्म और कर्म जब आप मिलकर करते हैं तो आपकी जो भी समस्या है उसका निदान बहुत जल्दी हो जाता है। तो सफला एकादशी के दिन आप व्रत जरूर रखें, इन उपायों को ज़रूर करें। अगर आप श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर में जा सकते हैं तो एक गेंदे के फूल की माला ले जाकर श्री कृष्ण राधा रानी को ज़रूर पहनाएं। साथ ही साथ दीपदान जरूर करें। इस दिन आप नदियों में भी, जो पवित्र नदी है उसमें दीपदान कर सकते। तो इन सब उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके कुंडली में अगर किसी भी तरीके का दोष होगा वो ज़रूर दूर होगा और आपके वंश की वृद्धि ज़रूर होती है। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।